मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका दिन मंगलमय हो। तो नोटिफिकेशन आ चुके हैं। डेट आपको पता ही है, 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक के बीच में। और जो भी आपको ना पता हो आप जाइए, फॉर्म भरिए। आपको जो समझ नहीं आ रहा है तो आप वापस से आके नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं। फिर गलत फॉर्म फिल मत कीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं, फिर आप जाके फॉर्म भरिएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए। ठीक है, तो आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, जैसे मेरी भी चल रही है। चलिए तो आज मैं बात करना था पार्ट 2, जो अंतिम 40 दिन हैं उनके लिए कुछ रणनीति और छोटे मोटे टिप्स लेकर आई हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं कि अब जो 40 दिन बचे हैं उनका उपयोग कैसे करना है ना। हालांकि पता तो सबको होगा ही कि 40 दिन बचे हैं, टाइम कुछ ज़्यादा रह नहीं गया है, उसमें भी हम 2-3 दिन ऐसे ही निकालते हैं। लेकिन हमें टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, वरना टाइम बहुत कम बचेगा, है ना। और सिलेबस बहुत लार्ज में है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट 40 डेज़ के लिए अच्छा, सबने अपना अपना तो टाइम मैनेजमेंट कर लिया होगा कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है ना। लेकिन फिर भी एक बार जो रह गया होगा वो देखिएगा, है ना। चलिए तो हम पहले किस पे बात करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पहला टॉपिक है, ये देखिए पहला टॉपिक है टाइम टेबल, है ना। पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे, टाइम टेबल का। तो सबका टाइम स्लॉट हो चुका होगा, है ना, डिवाइड कर लिया होगा आप सब लोगों ने। हेलो, हाँ देखिए, टाइम को अपने हिसाब से आप सभी को अपना अपना मैनेज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि किसी का टाइम मॉर्निंग का होता है, किसी का आफ्टरनून का होता है, किसी का इवनिंग का होता है, किसी का नाइट का होता है ना। तो सबसे पहले आप अपना टाइम डिसाइड करिएगा। आपको जो भी टाइम बेहतर लगे, सही लगे, या आप जैसे मैरिड वूमेंस रहती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ में कि वो मॉर्निंग में नहीं पढ़ पा रही, या मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पड़ता है, या आफ्टरनून में टाइम उतना नहीं रहता तो कोई नाइट में पढ़ता है या इवनिंग में पढ़ता है। तो आप उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट पहले करिएगा, आफ्टर आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। और एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए बीच में, है ना। इसलिए टाइम पहले ही मैनेजमेंट कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम सेकंड पे बात करते हैं, नोटबुक। तो या तो आपने क्लासेस ले रखी है ना, या तो आपके पास ऑथेंटिक बुक्स वगैरह हैं, या तो आप नोट्स से पढ़ रहे हैं, या पीडीएफ उपलब्ध है ना। जो भी जैसा ऑथेंटिक पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए उससे, बस इतना ही है। चलिए अब थर्ड है डेली रीडिंग ना। थर्ड कौन सा है, थर्ड है डेली रीडिंग। थर्ड कौन सा है, डेली रीडिंग। तो इसमें क्या करना है, आपको डेली ही पढ़ना है ना। आप एक भी दिन का गैप नहीं कर सकते हो। अब डेली इट मीन्स ऐसा कि आपने मॉर्निंग का स्लॉट बनाया पढ़ने का, ठीक है, टाइम का, या इवनिंग का बनाया, तो आपको फिर वो डिस्टर्ब नहीं करना है। मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग, इवनिंग मतलब इवनिंग। और आपको, आप स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि आप 4 आवर्स पढ़ रहे हो, 5 आवर पढ़ रहे हो, 6 आवर पढ़, स्टार्टिंग में धीरे धीरे होता है कि आपने 2 आवर्स निकाले, 3 आवर्स निकाले, फिर धीरे 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 बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो आप इसमें ये बिल्कुल मत करिएगा नहीं, यार 2 दिन हमने पढ़ा, फिर तीसरे दिन गैप कर दिया, फिर चौथे दिन पढ़ा, फिर पाँचवें दिन गैप। नहीं नहीं, डेली मतलब डेली ही, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए फोर्थ पे आते हैं।
तो फोर्थ हमारे यहाँ पे क्या है, फोर्थ है हमारे यहाँ पे नोट्स, है ना। फोर्थ हमारे यहाँ क्या है, नोट्स। आप जो नोट्स है वो अगर आप पढ़ते पढ़ते बना रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप नोट्स कैसे बना रहे हैं। तो ये नोट्स है ना, वो आप ध्यान रखिएगा कि जो कीवर्ड्स हैं क्या आप उनको लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, है ना। कीवर्ड्स के थ्रू ही आप नोट्स जब बनाएंगे ना, तो जब आप लास्ट टाइम बचेगा और आप रिवीजन करने को बैठेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अगर हमने नोट्स बनाए थे तो उसमें कीवर्ड्स कितना इम्पोर्टेंट था। कीवर्ड्स या एक स्मॉल स्मॉल पॉइंट भी बनाकर हम लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं ना रिवाइज के टाइम पे। तो ये भी मैं एक अलग से, जब हम साथ में ही ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि छोटे छोटे नोट्स में कीवर्ड्स कैसे डालने हैं, है ना, जिससे हम कनेक्ट कर सकें। रिवीजन के टाइम पे नो कंफ्यूजन, वहाँ पे होना नहीं चाहिए, कुछ स्पष्ट साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा, हाँ इसका ये है इसका वो है ना। तो नोट्स अगर बनाइएगा तो आप ऐसे ही बनाना, ठीक है। हम नेक्स्ट है फॉरगेट टॉपिक्स, है ना, जो आप भूल चुके हैं, जो आपने रिवाइज नहीं किए, याद नहीं किए, है ना, तो आपको वो देखना है, ठीक है। तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब है वीक सब्जेक्ट, है ना। तो जो वीक सब्जेक्ट हैं वो आपको लास्ट में नहीं पढ़ना है ना, उनको जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना और आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है आपने उनको पढ़ लिया, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे एक एक अपना वीक सब्जेक्ट निकालिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो जो रिजल्ट में क्या सुधार करने की ज़रूरत है कि हमारे टॉपिक्स, हमारे पॉइंट्स और मजबूत हो जाएं, इसलिए PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप डेली MCQ कम से कम 20 से 25 तो लगाए ही लगाए, है ना। और PYQ पर पेपर आपको डेली लगाना है, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया ना, अब बात करते हैं हम फोकस ऑफ रिवीजन की, ठीक है। तो रिवीजन पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। आपको डेली आपने जो पढ़ा, पहले दिन आपने जो पढ़ा, आप सेकंड दिन सुबह उठिए और उसको दोहराइए, उसके बाद आप आगे बढ़िए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आगे पाठ पीछे सपाट वाली किस्सा। तो ये मत करिएगा। आपको डेली डेली रिवाइज करना है, डेली रिवीजन करना है और फोकस रखना है कि मैं जो रिवीजन कर रहा हूँ, PYQ लगाने के बाद क्या उसका रिज़ल्ट इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप उसको और अच्छे से पढ़िए, है ना, और अच्छे से पढ़िए, थोड़ा फ्री माइंड से पढ़िए जिसमें वो दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। अब ये तो हो गए आपके पॉइंट्स कि आपको किस तरीके से क्या करना है ना। अब आपको देखना है, मैंने जो PYQ लगाए है ना, PYQ बताए हैं कि वो अपन को कैसे लगाने हैं। तो आपको पर डे 2 टेस्ट लगाने हैं, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, सेकंड जो सबसे वीक है, ठीक है। और हाँ, जो ये संडे सैटरडे वाला टेस्ट है, ये जो संडे सैटरडे वाला टेस्ट है, इसमें ना आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। कौन से लगाने हैं, फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, फर्स्ट पेपर भी सेकंड पेपर भी, ये संडे सैटरडे का, ठीक है। क्योंकि इसलिए इससे हमारा टाइमिंग भी मैच होगा, है ना, हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। और हमें अगर लार्ज पेपर भी आता है बल्क में, अगर थोड़ा बड़ा पेपर भी आता है, हमें समझ नहीं आती, तो हमें जब हम टेस्ट देंगे फुल लेंथ वाला, तो हमें समझ में आएगा कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं, फर्स्ट पेपर किस स्पीड से करना है, सेकंड पेपर किस स्पीड से करना है।
इसलिए हमें सैटरडे संडे, फिर आप पढ़ा लीजिए। पेपर पास में आए तो आप पर डे एक फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, है ना। ठीक है, तो आपको टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। अब ये है कि आपको टेस्ट लगाने के बाद एनालाइज भी करना है ना। टेस्ट लगाने के बाद एनालाइज भी करना है। एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो। एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एनालाइज करने के बाद आपको अपना वीक पॉइंट समझ में आएगा कि वीक पॉइंट क्या है, मुझे क्या रिवीजन करना है, मेरा क्या रह गया है। इसलिए PYQ लगाने के बाद एनालिसिस ज़रूर करना। उसके बाद एनालिसिस के बाद जो आएगा रिज़ल्ट की वीक पॉइंट क्या है आपका, तो आपको फिर उस पर अपना डेडिकेशन देना है कि अगर मेरे प्रीवियस ईयर में मेरे 5 नंबर कम हो चुके थे तो उन 5 नंबरों में मुझे ऐसा क्या करना है कि आने वाले पेपर में 5 नंबर मेरे स्ट्रॉन्ग हो जाएं, है ना। अगर JRF नहीं आ रहा है तो JRF लाना पड़ेगा, नेट से ही काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो रिवीजन है, रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए मेरा तो रहता था हमेशा से लिख कर याद करने का। ठीक है, एक लाइन लिखी, फिर जब दूसरी लाइन लिखने की बारी आती थी तो इसको ना, पहली लाइन को मैं छुपा लेती थी, फिर दूसरी लाइन लिखती थी याद करके, फिर दूसरी में हल्का रह गया तो फिर तीसरी लिखी तो उसमें भी छिपा लिया। तो ऐसे करके मैं लिख कर याद करती थी जो मुझे याद नहीं होता था। ठीक है, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं। और इसमें सेकंड है स्मॉल पॉइंट्स बना के जो पॉइंट रहते ना, जैसे कि ये अपन ने सर्कल बनाया। ठीक है, ये अपन ने सर्कल बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या है, अपन एरो दे के यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख के, फर्स्ट पॉइंट लिखा और यहाँ अपना टॉपिक लिखा कि आपको याद क्या करना है। एज इट इज़ इधर एक एरो बनाया, है ना, इधर भी फर्स्ट पॉइंट लिख के इधर भी लिखा। ठीक है, एज इट इज़ आपको करना है। तो इस प्रकार से आप स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हैं ना, और इसको याद भी कर सकते हैं। स्मॉल पॉइंट्स को याद कर सकते हैं छोटे छोटे। जब मैं रिवाइज़ करूँगी, हम साथ पढ़ेंगे, तब मैं इस चीज़ को आपको बताऊँगी कि छोटे छोटे पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे बड़ी बात हो गई यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स प्लेलिस्ट। आप जिसकी भी क्लास लेते हैं या आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ते हैं, या जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि आप मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक्स रहते हैं, जो पर ईयर पूछे जाते हैं, उनको तो आपको डेली ही रिवाइज़ करना ही करना है। उनकी एक प्लेलिस्ट अलग से बना लीजिए और डेली MCQ उनकी लगाइए, है ना। एक टेस्ट तो आपको डेली लगाना ही है जो मोस्ट रिपीटेड। अगर आपको उसमें भी गलती निकल के आ रही है, एनालिसिस करने पे पता चला इसमें भी मेरा वीक पॉइंट है, तो आपको वो भी अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए ये टॉपिक्स तो आपको पर डे लगाना ही लगाना है। ठीक है, उसकी एक प्लेलिस्ट बना लीजिए। मैं आगे चल के जहाँ पढ़ेंगे साथ में तो हम बताएंगे कि इसमें कैसे अपन प्लेलिस्ट बनाते हैं या कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो हो चुका है। अब यहाँ पे टाइम स्लॉट पे, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था पहले टाइम टेबल पे, है ना, कि आपको टाइम बनाना है। तो टाइम में यहाँ क्या करना है, ये जो अपना टाइम स्लॉट दिया गया है, ये जो टाइम स्लॉट दिया गया है 1 2 3, आपको यहाँ पे यूनिट वाइज पढ़ना है। ठीक है, यूनिट वाइज पढ़ना है। इट मीन्स के जैसे फर्स्ट यूनिट है तो हमने फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट थिंग कर लिया। ठीक है, उसका रिवीजन किया, आपने पूरा पढ़ लिया। रिवीजन करने के बाद आपने
कुछ पॉइंट बनाए, जैसे यहाँ स्मॉल पॉइंट्स मैंने लिखा है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ऐसे करके अपन ने पॉइंट्स बना के लिख लिया। अब उन यूनिट्स का रिवीजन हम ऐसे करेंगे, पॉइंट्स बना के लिखेंगे, फिर जब हम टेस्ट लगाएंगे, है ना, फिर जब हम टेस्ट लगाएंगे तब हम ये समझेंगे, टेस्ट लगाने के बाद, कि हमने जो रिवीजन किया था उसमें हमसे कितना प्लस हुआ और कितना हमारा माइनस हो गया, मतलब हमसे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, यूनिट्स का। तो आप टाइम स्लॉट्स बना लीजिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग या नाइट में। आपको शिफ्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा, आपको शिफ्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि फर्स्ट यूनिट का मैंने ये पढ़ लिया है, सेकंड यूनिट का भी मुझे ये पढ़ना है, थर्ड यूनिट का मुझे अभी ये पढ़ना है, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसमें हमें कितना टाइम देना है पढ़ने में और कितना टाइम नहीं देना है, किस में ज़्यादा टाइम लगाना है, किस में कम टाइम लगाना है, ठीक है, किस में कितने क्वेश्चन आते हैं, वो यूनिट्स आपको पहले ही पढ़नी पड़ेंगी और डेली रिवाइज भी करना पड़ेगा, इसलिए टाइम स्लॉट बांटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको पढ़ना ऐसे है कि जो दिसंबर का पेपर है उसमें अगर नेट JRF नहीं निकल रहा है तो जून 2025 में नेट JRF निकलना ही चाहिए। इसलिए अपना कंटेंट इतना मजबूत रखिए, कॉन्सेप्ट इतना मजबूत रखिए कि जून में तो JRF निकल ही जाए, ठीक है। इसके लिए आपको डेली 6 आवर्स तो पढ़ने ही है, जिसका स्टार्टिंग है उसके लिए। बाकी तो अपना फिर वही 10 आवर्स, 5 आवर्स मॉर्निंग, 5 आवर्स नाइट, ठीक है। और आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, जिसका टाइम आवर्स जो ज़्यादा सिटिंग ले सकता है। वैसे तो आपको सिटिंग लेने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। अब आज का मोटिवेशन तो वैसे खैर सब मोटिवेशन क्या, जब पढ़ना है तो मोटिवेशन की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी मोटिवेशन तो आज का यही है कि सेल्फ बिलीव। जब तक आप सेल्फ बिलीव नहीं रखेंगे तब तक आप अपने उद्देश्य की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, है ना। तो सेल्फ बिलीव रखना भी बहुत ज़रूरी है। और मोटी मोटी बात तो यही है ना कि हमें पढ़ना ही है, हमें निकालना ही है, तो हमें किसी दूसरे की तरफ देखना नहीं है, हमें सिर्फ अपनी किताबों की तरफ देखना है, ठीक है। तो मॉर्निंग में उठिए और ये यकीन रखिए कि हम कर लेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम आगे देखेंगे यूनिट वाइज कि हमें कैसे पढ़ना है, यूनिट वाइज से हमें किस किस टॉपिक से और कहाँ कनेक्ट करके पढ़ना है, नंबर कहाँ से हमारे वीक है, स्ट्रॉन्ग है, और प्रीवियस ईयर के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा दे रहे हैं और किससे नहीं दे रहे हैं ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया और आपको और क्या समझना है। और आप ये भी बताइएगा कि जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आपको अगर नहीं समझ आ रही है टॉपिक वाइज कि हम कैसे क्या करें, तो अगर वो आपको पूछना है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू।